बोला था कि भाई प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, है ना। तो फिलअप्स का प्रैक्टिस आप लोगों का स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका ये पहला क्लास है फिलअप्स का, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड में चलिएगा भाई लोगों, है ना। हाँ जी, चलो। ऐसे बढ़िया बढ़िया सेशन आप लोगों को अब मैं कराता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। कभी कभी लाइव, कभी कभी रिकॉर्डेड। देखो, द वेस्ट वेस्ट जो होता है ना, वो बर्तन होता है एक तरीके से, वो टूट गया, ठीक है। द वेस ब्रोक, कैसे टूट गया? टुकड़ों में टूट गया। जब कोई चीज टुकड़ों में टूट जाती है तो हम उसे कहते हैं ब्रोक इनटू पीसेस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो किसी चीज को प्रेजेंट के हिसाब से, ब्रेक इनटू पीसेस। ब्रेक इनटू पीसेस का मतलब होता है टुकड़ों में टूटना। जब कोई चीज टुकड़ों में टूटने लगती है तो उसे हम लोग कह देते हैं ब्रेक इनटू पीसेस। हाँ ठीक है, नेक्स्ट अगला स्टार्ट। अगला दूसरा क्वेश्चन, मार्कोनी ने रेडियो को 1901 में क्या किया था? ओरिजिनेट किया था। ओरिजिनेट का मतलब होता है किसी चीज का कहीं से जन्म होना। इन्वेंट किया था। लोकेट मतलब सर्च किया था। डिस्कवर मतलब किसी चीज को ढूंढा था। देखिए यहां पर रेडियो दिया है। अगर कोई चीज पहले से एग्जिस्ट करती है तो हम उसे क्या करते हैं? उसे डिस्कवर करते हैं। जैसे अगर कहता कि अमेरिका को कोलंबस ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। लेकिन जब किसी चीज को नए रूप से बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इन्वेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, माई टीचर इज द ऑफ ऑल। मेरे टीचर जो हैं वो जितने भी टीचर हैं उन सब में कैसे हैं। यहाँ ऑल से क्या मतलब है? ऑल का मतलब है जितने हैं वो सारे। हमेशा याद रखना, ऑल जो है वो मोर देन टू के लिए आता है। मोर देन टू का मतलब है दो से ज्यादा लोगों के लिए। तो दो से ज्यादा के लिए हम कौन सा डिग्री लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा काइंडेस्ट ऑफ ऑल, जितने भी थे उन सब से ज्यादा। ही इज अ डिसेंडेंट मुगल रॉयल्टी। वो मुगल रॉयल्टी का क्या है? डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट का मतलब है वंशज। जब आप किसी के वंशज होते हैं तो आपको वहां का क्या बोला जाता है? डिसेंडेंट बोला जाता है। तो डिसेंडेंट किसका? मुगल फैमिली का, है ना, मुगल रॉयल्टी का। तो आंसर हो जाएगा डिसेंडेंट ऑफ मुगल रॉयल्टी, क्योंकि वो मुगलों से बिलीव कर वो सॉरी बिलोंग करता है ना। तो किसी से रिलेशन रखना, नाता रखना, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5। अगर मुझे पता होता कि तुम यहां आ रहे हो तो मैं अपना प्रोग्राम क्या कर देता? कैंसिल कर देता। हाँ जी, अगर मुझे पता होता, इसका मतलब इधर हमें दिया है वुड हैव प्लस V3। जब सेकंड क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 दिया हो तो दोस्तों इफ वाले क्लॉज में हम क्या लगाते हैं? हैड प्लस V3। और यही पहचान है हमारी इमेजिनरी एक्शन की। पेपर में 100% ये वाला टाइप आएगा, इसको याद रख लेना, ठीक है। क्या है टाइप? क्या आपको बताया हुआ है इमेजिनरी एक्शन के बारे में? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि इमेजिनरी एक्शन की कहानी होती क्या है ना। इमेजिनरी एक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको दो क्लॉज देगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा C1। दूसरा आता है सब्जेक्ट टू प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा हमारा क्लॉज 2। तो ये हमें दो क्लॉज मिलते हैं, पहला है क्लॉज 1, दूसरा क्लॉज 2। चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इफ आई हैड नोन। अगर मुझे ये बात पता होती तो। नेक्स्ट दूसरा, आई वॉज नॉट फीलिंग बेटर यस्टरडे। मैं कल अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। बट आई फील, हाँ, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मतलब वो कह रहा है कि कल मैं उतना स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा। अ लिटिल का मतलब है थोड़ा सा ज्यादा।
तो देखिए आप जितना कल महसूस कर रहे थे उससे थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, कल की और आज की स्थिति में क्या हो रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री लगता है। ये है हमारी कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। गुड। कौन सी डिग्री है भाई लोगों, पॉजिटिव डिग्री। ये कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। और ये कौन सी है, कंपैरेटिव। और ये क्या है, डबल कंपैरेटिव। डबल कंपैरेटिव तो आता ही नहीं है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कल जैसा था उससे आज ज्यादा बेहतर फील कर रहा है वो। नेक्स्ट 7 वाला बताइए। जैन भाई, आई गैव ब्लड इन द हॉस्पिटल टुमारो। तो टुमारो का मतलब है, ये बात कहाँ की हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आंसर क्या होगा, आई विल डोनेट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होगा, तो आंसर हो जाएगा आई विल डोनेट। मैं ब्लड को क्या करूंगा, डोनेट करूंगा। नेक्स्ट, आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस। मैं बहुत सारे स्थानों पे क्या हुआ हूं, घूमा हूं इन इंडिया, भारत में। बट, लेकिन मैं अंडमान निकोबार आइलैंड घूमा यट। अच्छा, यट का मतलब है अभी तक, तो कह रहा है अभी तक। यट का इस्तेमाल हम कौन से टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और इसका मतलब होता है अभी तक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको ढूंढना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये रहा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या लगता है, हैज और हैव, और प्लस उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये है आई हैवंट विजिटेड, मतलब मैं अभी तक वहां नहीं गया हूं। ठीक है, नेक्स्ट, ही मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन। उसने एक एयरप्लेन का वर्किंग मॉडल बनाया जब वो 16 साल का था, लेकिन वो उसने खुद ने बनाया। अब इस क्वेश्चन को देख के तुम्हारे इतनी इतनी देर में तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए था। पता है कैसे, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। आई होता तो माई सेल्फ, वन होता तो वन सेल्फ, और अगर ही है तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। नेक्स्ट, व्हेन आई व्हेन माय फ्रेंड सजेस्टेड गोइंग टू द मॉल। जब मेरे फ्रेंड ने मॉल जाने के लिए सजेस्ट किया लंच पर, आई एग्रीड, मैं एग्री हो गया तुरंत। जैसे उसने कहा चलो भाई चल रहे हैं, तो मैं तुरंत एग्री हो गया। तो आई एग्रीड एट वंस। एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली। इमीडिएटली, इमीडिएटली किसी की बात से क्या हो जाना, एग्री हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, पहले क्या कहना चाह रहा है। एज अ मैन ग्रोज, जैसे जैसे एक इंसान बड़ा होता है वो इनर पीस की खोज में लग जाता है। एज अ मैन ग्रोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका मतलब जैसे जैसे एक आदमी ग्रो होता है वैसे वैसे वो इनर पीस ढूंढने लगता है। तो अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, है ना, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होगा ऐसे ऐसे ही वो आगे बढ़ेगा, मतलब पीस ढूंढेगा। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सीक्स, यहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्योंकि ये है फर्व की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। ठीक है, नेक्स्ट, अ फूड एंड फूड द फूड दैट यू कुक्ड वॉज वेरी गुड। जो भोजन तुमने पकाया था वो बहुत अच्छा था। कौन सा फूड, जो तुमने पकाया था वो। इसका मतलब ये जो फूड है ये वही वही फूड है जिसकी वो बात कर रहा है। इसका मतलब ये डेफिनेट है। तो डेफिनेट के केस में क्या आंसर हो जाएगा, आर्टिकल द फूड दैट यू कुक्ड, वो भोजन जो तुमने पकाया था। नेक्स्ट, हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर। इस ग्लास टेबल को ध्यान से हैंडल करो, बिकॉज इट इज। अब देखिए ग्लास टेबल कांच है तो टूट जाएगा, और जो चीज आसानी से टूट जाए, देखिए फ्रूगल क्या होता है, फ्रूगल होता है इकोनॉमिकल, किफायती कहते हैं इसको। वोलेटाइल होता है अनस्टेबल, और डक्टाइल होता है जिसकी क्या बनाई जा सके, शीट्स बनाई जा सके, है ना, दैट कैन बी चेंज्ड इनटू शीट्स, जिसकी शीट्स बनाई जा सके।
तो फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होता है इजीली ब्रोकन, इजीली ब्रोकन, ठीक है, जिसको आसानी से ब्रेक किया जा सके, तोड़ा जा सके, मतलब ब्रेक क्या कैसे, जो आसानी से टूट जाता है। चलिए, वॉज प्रेजेंट इन द हॉल, टुक पार्ट इन द वोटिंग प्रोसेस, जो कोई भी वहां पर हॉल में प्रेजेंट था उसने वोटिंग प्रोसेस में क्या लिया, हिस्सा लिया। किसने लिया हिस्सा, हिस्सा लिया जो कोई भी प्रेजेंट था। हाँ जी भाई लोगों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। वो कह रहा है जो कोई भी वहां पर उपस्थित था उसने हिस्सा लिया। अब इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि जो भी वहां उपस्थित था वो कोई व्यक्ति होगा, है ना, पर्सन ही तो होगा। और पर्सन के केस में हम व्हाट, वेयर, स्थान, विच मतलब चॉइस कौन, और हु मतलब पर्सन। तो इसीलिए आप यहां पर पर्सन के लिए, वोट तो पर्सन करेगा ना, तो आप लगाओगे हुएवर। नेक्स्ट, ऑल्दो आई हैड नेवर सीन हर बिफोर, भले ही मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने उसको उसके फोटोग्राफ से पहचान लिया है, ठीक है। अब वो कह रहा है मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा, इसका मतलब ये घटना कहाँ की है, पास्ट की है ना, कि मैंने उसे कभी नहीं देखा था लेकिन फिर भी मैंने उसे पहचान लिया था। तो अगर ये घटना पास्ट की है तो ये तो एम है, एम, तो ये तो प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो घटना क्योंकि पास्ट की है वो हमें सेंटेंस से पता चल रहा है, तो यहां पर पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और पास्ट टेंस में आप सेकंड फॉर्म का यूज करोगे कि मुझे नहीं पता देखा था पर फिर भी मैंने उससे फोटो से पहचान लिया था। नेक्स्ट, आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, मैं स्ट्रीट में अकेला घूम रहा था, वेन सडनली आई फुट स्टेप्स बिहाइंड मी, जब मैंने कुछ कदमों की आवाज सुनी। कब सुनी उसने, ये पास्ट में सुनी होगी, क्यों, क्योंकि वो कब चल रहा था, पास्ट में चल रहा था। तो पास्ट में हियर, हियर होती है फर्स्ट फॉर्म और हर्ड होती है हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, तो इसका मतलब घटना पास्ट में है तो हम पास्ट में यूज करेंगे। 17, दिस इज द रीजन, ये वो कारण है, वाई आई डोंट अटेंड पार्टीज, दिस इज द रीजन वाई आई अटेंड द पार्टीज, ये वो कारण है कि मैं पार्टी क्यों अटेंड नहीं करता हूं। तो ये पूरा पेयर बनता है द रीजन वाई, ठीक है, दिस इज द रीजन वाई आई डोंट अटेंड द पार्टीज, यही कारण है कि जिसकी वजह से मैं पार्टियों को अटेंड नहीं करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, मैं पुलिस को कॉल करने वाला था जब मुझे लगा कि जो स्टॉकर है इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हैरासिंग मी, स्टॉकर वो व्यक्ति होता है जो आपको परेशान करता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अबाउट, अबाउट के पीछे हमेशा याद रखिए जब भी कोई चीज होने ही वाली हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अबाउट के पीछे इन्फिनेटिव लगाना है, अबाउट टू प्लस इवन। तो आई वॉज अबाउट टू कॉल द पुलिस, मैं पुलिस को कॉल करने ही वाला था, ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक, मुझे लगता है कि तुम्हें एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहिए। देखो, ट्राई कर सकते हो ये तो हमें क्या बताता है, एबिलिटी बताता है ना, एबिलिटी बताता है प्रेजेंट की। ये एबिलिटी कहां की बताता है, पास्ट की, पास्ट की एबिलिटी बताता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुड, क्योंकि आपको सजेशन दे रहा है ना, कि तुम्हें कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। हर किसी को सीट बेल्ट पहननी चाहिए रोलर कोस्टर राइड को शुरू करने से पहले। तो ये भी एक तरीके से क्या है, यहां पर भी किसका सेंस आ रहा है, चाहिए का, कि हर किसी को सीट बेल्ट पहननी चाहिए, है ना, जैसे हेलमेट लोगों को गाड़ी चलाते हुए पहनना चाहिए। अब ऑट टू भी हो सकता था बट यहाँ पे टू की जरूरत थी और यहाँ टू है नहीं, तो इसका आंसर होगा शुड, इसका आंसर होगा। वी डिड नॉट बाय द डाइनिंग टेबल, हमने डाइनिंग टेबल नहीं खरीदी क्योंकि ये बहुत महंगी थी। हाँ, ये बताओ जरा, ये तो अभी प्रोनाउन वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल परसों ही पढ़ाया है। डक्टाइल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ।
हाँ मैं भी वही सोच रहा था, मेरे माइंड में आ ही रहा था। शीट्स में मैलिएबल होता है शायद वो, है ना, इनटू वायर्स। क्योंकि गोल्ड शायद डक्टाइल ही तो होता है ना। वो मैलिएबल होता है जिसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। लो जी। वी डिड नॉट बाय द डाइनिंग टेबल, हमने डाइनिंग टेबल नहीं खरीदी क्योंकि ये महंगी थी। अब यहाँ पर ऑलरेडी ना वर्ब दी हुई है, तो अगर वर्ब दिया है तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए होगा। और सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, इट। इट वॉज टू एक्सपेंसिव। ठीक है। अरे गधो, इट इज क्यों कर रहे हो? अगर यहाँ ये ना होता है, ये हेल्पिंग वर्ब ना होती है, मेन वर्ब ना होती है, तब आप फिर तब कहते इट वॉज या इट इज। वहां वर्ब दिया हुआ है तो दो वर्ब थोड़ी ना लगा दोगे, तो डी इसका आंसर होगा। Villages in the country have concrete roads and so the transportation is quite boring. Boring, tedious मतलब boring। तो कह रहा है भाई गांव में ना बहुत ही कम, गांव में रोड जो है ना कंक्रीट है, इसीलिए बहुत वहां पर आना जाना बहुत बोरिंग हो जाता है, क्योंकि पक्के रोड है ही नहीं। तो कितने गांवों में है, कम से कम फ्यू विलेजेस, ना के बराबर गांव में है ही नहीं भाई। तो इसीलिए हम यहाँ पर कर देंगे फ्यू विलेजेस। बहुत ही कम गांवों में रोड जो है कंक्रीट रोड, कंक्रीट रोड तो समझते हो ना, पक्का रोड। गांव में रोड पक्की होती ही नहीं है, बहुत कम गांव में होती है। आई वॉज ओल्ड, मैं ओल्ड था। ओके। आई डिड नॉट गेट द जॉब, अच्छा कह रहा है मेरी उम्र बहुत ज्यादा थी इसलिए नहीं मुझे नौकरी मिली। तो यहां पर आपको मीनिंग चाहिए इसलिए। ये है आपका कारण और ये है आपका परिणाम। तो आपको ऐसा कंजक्शन चाहिए जो परिणाम देता हो। तो सो और देयर फोर, इन दोनों का मतलब इसलिए होता है ना, परिणाम देते हैं। तो मैं बूढ़ा था मतलब मेरी उम्र ज्यादा थी इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिली। द डिसाइपल आस्क्ड द गुरु, अब उस शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, इफ। अब इसमें जो लॉजिक है ना वो ये है कि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब देखो किस में है, पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे का स्पीच भी पास्ट में चलेगा। ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये तो आईएनजी डायरेक्ट हो गया, ये भी प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट। तो पास्ट, विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। तो वुड हेल्प, ये आंसर होगा। पास्ट, पास्ट में था ना, इसलिए। नेक्स्ट। मेरा जो पड़ोसी है, ये बताओ, ये तो आसान है। मेरा जो पड़ोसी है वो एक ऑनेस्ट आदमी है, तो ऑनेस्ट से पहले क्या आ जाएगा, एन ऑनेस्ट। आई हैव ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। देखो अगर यहाँ मिल्क लिखा होता तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन ग्लास के लिए आ जाएगा अ ग्लास ऑफ मिल्क। नेक्स्ट, सचिन ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब इसको कैसे करोगे आप सॉल्व, देखो यहाँ पर हैज हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। और हेल्पिंग वर्ब के पीछे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अनुपम इज बॉय इन द होल क्लास, मतलब पूरी क्लास में अनुपम। अब क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। और बहुत सारों में से एक को हम कौन सी डिग्री बोलते हैं, सुपरलेटिव बोलते हैं। और सुपरलेटिव में टॉल का सुपरलेटिव टॉलेस्ट होता है, इसीलिए मोस्ट टॉल नहीं कहेंगे हम। तो टॉल का सुपरलेटिव टॉलेस्ट। माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी। अब देखो वॉक्स, पहले मैं आपको बताऊं क्या है। वॉक क्या है, वर्ब। मेरे ग्रैंडफादर वॉक करते हैं, कैसे करते हैं, वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। तो यहां पर नाइस जो है वो एडजेक्टिव है, फास्टली कोई शब्द नहीं होता। क्विक जो है वो भी एडजेक्टिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा फास्ट। क्योंकि फास्ट दोनों का काम करता है, फास्ट एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है, ये बात ध्यान रखना, है ना। फास्ट दोनों का काम करता है। ही गैप अ लॉट ऑफ लेटर्स यस्टरडे, कल उसने बहुत सारे पत्र लिखे। अब बात क्या है यहाँ पर, यस्टरडे है। हमेशा याद रखना ये इस बार के और हर बार के, और इस बार भी आया था और इस आप अभी भी आएगा। यस्टरडे के साथ या एगो के साथ हमेशा
एक ही टेंस का इस्तेमाल करोगे और वो टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल, ठीक है, चाहे अगो हो या यस्टरडे हो। क्योंकि कई बच्चे हैड रिटन लगा देंगे, नहीं कुछ नहीं लगाना, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है, रोट। हरी ने मारा स्नेक को एक छड़ी से। किससे मारा? छड़ी से मारा। तो हाँ जी, स्टिक क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट से जब आप कोई काम करते हो तो उसके लिए प्रपोजिशन बाय नहीं लगती, विद लगती है। प्रपोजिशन बाय तो किसी डूअर के लिए लगेगा, है ना, करता, मतलब किस, जैसे मैं कहूं कि मोहित के द्वारा, बाय मोहित, है ना, पर्सन के लिए लगता है। यू अटेंडेड द मीटिंग, आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, तुमने मीटिंग को अटेंड किया। बताओ, तुमने मीटिंग को अटेंड किया। अब देखो, अटेंडेड कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। अब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर होगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। ऐसे चलना है, ठीक है। यू अटेंडेड द, अच्छा ये तो सेम ही आ गया, डिडंट यू। ये आर्टिकल का क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। क्या बनाया है इसमें बताओ। मार्केट में, तो इन द मार्केट, इन द मार्केट आई फाउंड अ बेगर, मुझे एक भिखारी मिला, ठीक है, इन टेटर्ड क्लोथ्स, लेइंग ऑन द रोड साइड, जो कि कहां पड़ा हुआ था? रोड साइड पे पड़ा हुआ था। तो इसमें तीसरा ब्लैंक नहीं पता कहां गया, तीसरा नहीं पता चल रहा। लेइंग ऑन द रोड साइड, अच्छा यहां पर होगा, यहां पर ये ब्लैंक बैठेगा, तो द आएगा यहां पर, तो द आ द, बी आंसर बैठेगा इसका। अ मेजर फायर एट अ केमिकल फैक्ट्री इन दिल्ली ऑन थर्सडे आफ्टरनून, थर्सडे की दोपहर को एक बड़ी आग जो है वो लग गई, किसमें? केमिकल फैक्ट्री में, ठीक है। तो आग का फैलना होता है ब्रेकआउट, तो ब्रोकआउट आंसर हो जाएगा। ब्रेकआउट का मतलब हो जाएगा स्प्रेड, ठीक है, जब आग तेजी से फैलती है तो हम उसे कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक। अच्छा ये दोनों सेम है, हाँ कोई बात नहीं, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा ब्रोकआउट। नेक्स्ट, आकाश अलोंग विद हिज फ्रेंड्स गोइंग ऑन अ ट्रिप, आकाश अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहा है, ठीक है। अलोंग विद जो है वो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आकाश होगा। तो आकाश अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगा? इज आंसर हो जाएगा। चलिए जी, कंजक्शन का क्वेश्चन बताइए। बैड वेदर, अगर बुरा मौसम रहा तो ट्रिप जो है वो अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दी जाएगी। अब आप एक बात बताओ, यहां नोटिस करो, क्या ये आपको क्लॉज दिखाई दे रहा है? क्लॉज में क्या होता है? मैंने पढ़ाया था आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो है नहीं, यहाँ तो बैड वेदर एक फ्रेज है। इसका सीधा सा मतलब है कि इफ आ नहीं सकता, इन केस इफ दो एक साथ आएंगे नहीं, इन केस सपोजिंग दो एक साथ आएंगे नहीं, तो इन केस ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन ही अपने पीछे क्या लेती है? फ्रेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर बैठेगा। डेविड ड्रो फ्रॉम महाराष्ट्र राजस्थान टू कर्नाटका, देखिए मैंने आपको बताया था कंजक्शन के टाइम पे कि फ्रॉम का पेयर किससे बनता है? टू,
और बिटवीन का पेयर किससे बनता है? एंड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉम का पेयर टू से। नेक्स्ट, ही इज योर ब्रदर, वो तुम्हारा ब्रदर है, तो क्या आंसर बनेगा? अब यहां पर ही ऑलरेडी प्रोनाउन है तो इट तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, तो इजंट ही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें क्या बनेगा? जी देखो वो क्या कह रहा है, फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। एक बात याद रखना, जब भी हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ टाइम आ जाता है, ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको हमेशा या तो यूज करना होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या यूज करना होता है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस एक्सेप्शन है, वो तब यूज करते हैं जब वर्ब होती है वर्ब ऑफ स्टेट। तो यहां पर हम परफेक्ट ना ये है ना ये है ना ये है, सीधा आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट की बात कर रहे हैं ना वो। डिड नहीं लगाना। ओहो, पता है तुमने कहां फंस गए तुम्हें ये दिखा लास्ट, और तुम्हें समझ में आया कि लास्ट तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। यही समझ में आया ना? नहीं मुन्ना नहीं, फॉर द लास्ट दिया है। ये सिंस और फॉर वाला खेला है बाबू, है ना? तुम्हें लग रहा है लास्ट का मतलब ये पीछे की बात हो रही है, नहीं, ये कह रहा है फॉर द लास्ट 2 मंथ, पीछे से लेकर अब तक, पिछले 2 महीनों में, मतलब पीछे से लेकर अब तक। तो ये सिंस और फॉर को ध्यान रखना। अगर हाँ सिंस और फॉर ना होता, सिर्फ लास्ट कहता, तब पीछे जाते आप, तब पिछले तरफ जाते पास्ट इंडेफिनिट में। कार्ट लोडेड विद मैंगोज, एक गाड़ी थी जो कि किससे भरी हुई थी? मैंगोज से भरी हुई थी। टर्न अपसाइड डाउन, उलट गई। ऑन द मेन रोड, मेन रोड बोल दिया उसने तो मतलब डेफिनेट रोड है, तो ऑन द मेन रोड, तो ए कॉमा द, ये बनेगा। अ कार्ट लोडेड विद मैंगोज टर्न अपसाइड डाउन। लाइक हर मदर, उसकी माताजी की तरह, अंजलि ऑल्सो टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, अंजनी भी जो है वो एक एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहती हैं। शी इज बीइंग मेंटर्ड बाय हर मदर, उसको उसकी मदर के द्वारा मेंटर किया जा रहा है, ठीक है। तो अंजलि भी चाहती है, अच्छा प्रेजेंट में है तो फिर हम प्रेजेंट ही लेंगे, वांट्स, ठीक है। मैनी पीपल लिव्ड इन सिटीज, बहुत सारे लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं। अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स, जबकि जो बाहर की तरफ रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो फसलें उगाते हैं। तो दो विपरीत बातें हैं, विपरीत बातें। और इसके लिए हम अबाउट प्रपोजिशन तो जोड़ेंगे ही नहीं, ये भी प्रपोजिशन है। वेदर आता है जब हम चॉइस लेते हैं, तो कंजक्शन का काम कौन करेगा? वाइल, ठीक है। क्योंकि दो क्लॉज है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये रहा हमारा C1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये रहा हमारा C2, तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजक्शन ही आता है। मर्सिडीज इज सुपीरियर देन ऑडी, नहीं, सुपीरियर के पीछे टू लगता है। जितने भी हमारे IOR वाले वर्ड हैं वो सारे अपने पीछे क्या लेते हैं? टू लेते हैं। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर। डेविड इज एज, देखो ये मैंने उस टाइम पे भी बताया था आप लोगों को, आज फिर सुन लो। एज सो एज, टू और टू, इन सब के बीच में, या सो और दैट, इन सब के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। कौन सी डिग्री का? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। तो आंसर हो जाएगा गुड। डेविड इज एज गुड एज हिज ब्रदर, उतना ही अच्छा है जितना कि उसका भाई। आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद, व्हेन आई लुक्ड बैक, जब मैंने पीछे देखा, आई वॉज एनॉयड विद, तो मैं अपने आप से नाराज था, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। आई वॉज एनॉयड विद माई सेल्फ।
द प्ले ग्राउंड ऑफ आवर स्कूल इज बिगर एंड, अब यहां पर ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री है तो यहां भी क्या होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री। तो दो कंपैरेटिव डिग्री, तो बिगर एंड बेटर देन योर्स। नन ऑफ द फूड, अब फूड अनकाउंटेबल है तो सब में इट आ गया। वॉज है तो वॉज ही रहेगा, तो आंसर क्या होगा, वॉज इट। क्यों, क्योंकि नन निगेटिव है ना, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो वॉज इट होगा, ना कि वॉजंट इट। द नियरेस्ट हाउस वॉज मच देन शी थॉट, जो सबसे नजदीक वाला घर था वो काफी दूर था जितना उसने सोचा, उससे भी ज्यादा। अब दूरी के लिए यहां पर बात हो रही है, दूरी है ना, तो दूरी के लिए आप फर्दर नहीं, फर्दर का मतलब तो होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, फार्दर की बात होगी। और मोर फार्दर हो नहीं सकता, डबल कंपैरेटिव आ नहीं सकता। दो आई एम टॉल आई फील इंफीरियर, अभी मैंने बताया इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, जितने भी आई ओ आर वाले वर्ड हैं ये अपने साथ क्या लेंगे, टू लेंगे। आई फील इंफीरियर टू अदर्स, मैं दूसरों के कंपैरिजन में क्या फील करता हूं, इंफीरियर फील करता हूं। ठीक है भाई लोगों, तो चलिए ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस, पहला सेट हमने करवा दिया। ऐसे ऐसे सेट में आपको काफी सारे करवाऊंगा। इसमें से जहां तक मुझे लग रहा है, आपको कितने क्वेश्चंस मान के चलो कि आपको आते थे, सारे तो नहीं आते होंगे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, आपने 50 क्वेश्चन का सेट किया, आपको मान लो 20 क्वेश्चन भी मिनिमम आए, इसमें से 30 क्वेश्चन आप सीखोगे कि सर ने बताया ऐसा क्यों। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी आई ओ आर वाले होते हैं उनके साथ टू लेता है ना, या मैंने बताया प्रीफर, तो ऐसे ही धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ऐसे ही आपका जो है नॉलेज बैंक जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि हर दिन, मतलब पहले दिन तो सबको कुछ नहीं आता ना, तो आदमी धीरे धीरे ही लर्न करता है। फिर आप इसमें लिखोगे, नोट्स बनाओगे, है ना। नोट्स का मतलब है क्वेश्चन भले ही ना लिखो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक, हाँ देखो कई सारे बच्चे कह रहे हैं 30, 35, 45 भी हैं, 40+ भी आ रहे हैं बच्चों के। ठीक, हाँ तो जितने, हाँ अब मैं मॉक टेस्ट डलवाऊंगा इसका, तो मॉक टेस्ट में आप खुद से पता करेंगे कि दोबारा कितना आएंगे। एक बच्चा कह रहा है द रीजन वाला चेक कर लो भाई, द रीजन वाले में मुझे पता है तुम बिकॉज मारना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होता भाई, वो अलग कहानी होती है, ये द पूरा पेयर बनाना द रीजन वाई वाला, ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अब इसका क्या करना है, रिवीजन करना है बाबू। ठीक है, इसके मॉक टेस्ट डलवा दूंगा शाम तक, नहीं तो कल सुबह डल जाएगा। तो जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो तुम्हें लगेगा यार जितना मेरा था उससे इस बार मेरा स्कोर ज्यादा है, और मॉक टेस्ट जरूर लगाना, ठीक है। तो ऐसे ही 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के मैं फिलअप्स के बीच बीच में मॉक टेस्ट भी अपलोड करता रहूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। चलिए, बाकी गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कल मिलते हैं क्लास में 1 बजे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। कैप्सूल, पैरासीटामोल, डोलो, सिट्राजीन, इतना सारा चल रहा है ना इस बार, सब कुछ रिवाइज करते चलना है ना। और होपफुली सिलेक्शन वाले इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अच्छे सीरियस कैंडिडेट सब कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, करते रहना, रिवाइज जरूर करते रहना। ठीक।